पाकिस्तान की सियासत में आईनी तरमीम हमेशा ताकत के तवाज़ुन और वफाकी ढांचे के मुस्तकबिल का तयन करती रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा खाका भी इसी सिलसिले की एक ताज़ा कड़ी है, जिससे सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो 18वीं आईनी तरमीम को अपनी बड़ी कामयाबी करार देती है, अब इख्तियारात की वापसी पर रजामंद होगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग के वफ़द ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करके 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में हिमायत मांगी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादले का इख्तियार, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी से मुतालिक तातुल का खात्मा जैसे निकात शामिल हैं। ये तजावीज़ जाहिर करती हैं कि हुकूमत एक बार फिर वफाकी और सूबाई ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी के लिए ये सूरत हाल एक मुश्किल सियासी इम्तिहान बन सकती है। 18वीं तरमीम ना सिर्फ पार्टी का बड़ा आईनी कारनामा माना जाता है, बल्कि सिंध में उसकी सियासी असास भी इसी बयानिए पर खड़ी है कि सूबों को अपने वसाइल और फैसलों का हक हासिल होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी इन तरमीम की हिमायत करती है, जिनमें तालीम, आबादी की मनसूबाबंदी और NFC हिस्से जैसे इख्तियारात वापस वफाक को दिए जा रहे हैं, तो क्या ये उसकी सियासी साख के लिए एक बड़ा धचका होगा, खुसूसन सिंध में जहां उसकी ताकत का मरकज है। यह भी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी सियासत में एक तवाज़ुन कायम रखना चाहती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का किरदार हुकूमत के इस्तेहकाम में कलीदी समझा जाता है और पार्टी वफाक के साथ टकराव से गुरेज की पॉलिसी पर अमल कर रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हालिया सियासी पोजिशनिंग, जिसमें वो बारहा इख्तियारात की मरकजियत पर तनकीद करते नजर आते हैं, इस बात का इशारा देती है कि पार्टी के अंदर भी इस तरमीम पर इख्तिलाफ़े राय मौजूद है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सदर आसिफ ज़रदारी की दोहा से वापसी पर तलब कर लिया गया है, जहां बाज़ाब्ता फैसला किया जाएगा। मगर उसूली तौर पर देखा जाए तो क्या 18वीं तरमीम की रूह के बरक्स किसी तरमीम की हिमायत पार्टी के नजरियाती तसलसल से मुतसादिम हो सकती है? अगर पीपल्स पार्टी इस तरमीम की हिमायत करती है, तो क्या ये उसके सूबाई बयानिए और तारीखी आईनी मौक़िफ़ से एक वाज़ेह इन्हिराफ तसव्वुर किया जाएगा? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पीपल्स पार्टी इस तरमीम के लिए हुकूमत करेगी, और अगर करेगी तो इस हिमायत के एवज़ इस निज़ाम में अपने लिए और क्या कुछ लेगी?